इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा हैं, जो हम सब का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के महीने का आज पहला रोज़ा है। ये कह लीजिए नेकियों का मौसम बहार हमारे पास आ चुका है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी चाहे नेमतों को लूट ले, जितनी चाहे बरकतों को हासिल कर ले, जितना चाहे अपने आप को संवारने बना ले, जितना चाहे रब से मांग मांग कर अपने आप को अमीर बना ले और अपने आप को जन्नती बना ले, वो महीना हमारे पास आ चुका है। अल्लाह का एहसान, उसका करम, उसकी मेहरबानी कि महीने का आगाज़ भी हुआ तो जुमा के दिन से। ये बड़े शर्फ की बात है। रमज़ान का महीना गरचे हुर्मत वाले महीनों के अंदर से नहीं है। वो महीने जो हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले 4 महीने होते हैं, रमज़ान का महीना उनमें नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद रमज़ान का एक मकाम है, एक मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर अपनी रहमतों को, अपनी बरकतों को अपने बंदों के लिए कुशादा कर दिया है। जितना चाहे बंदा हासिल करे, जितना चाहे बंदा लूट ले। और इस महीने का रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों, तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ठीक उस तरीक़े से जिस तरह पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, पिछले इंसानों पे फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि यहाँ पर जो है तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी आ जाए। और परहेज़गारी क्या होती है? इंसान अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से बचा ले, ये परहेज़गारी है। आदमी रोज़े की हालत में हो, रोज़े से हो, और आदमी बुरी बातों से बाज ना आए, गलत बातों से बाज ना आए, झूठ से बाज ना आए, अपनी उसी आदत पे डटा रहे जो 11 महीने उसकी आदत बनी हुई थी। तो मेरे भाई, ऐसे रोज़े का अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा नहीं है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रोज़ा है क्या चीज़? अरबी ज़बान के अंदर, पहले इसको समझिए आप। अरबी ज़बान के अंदर सामा यसूम सोमन के माना रुक जाने के होते हैं। इंसान जहाँ खाने पीने से रुकता है, बीवी के पास जाने से रुक जाता है शाम तक, सुबह से लेके, वहीं जो है हराम कामों से भी बचना होता है। मोटी सी बात है, समझ में आने वाली बात है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जायज़ चीज़ों के खाने पीने से, इस्तेमाल से मना फरमा दिया, तो हराम चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसी का नाम रोज़ा है। हज़रत मरियम का वाक़या पढ़िए। जब उनको ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए,
चूँकि बगैर बाप के पैदा हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम को ये तजवीज़ पेश की उनके सामने कि जब लोग तुमसे बातें करें, पूछे इस बारे में, तो आप कह दीजिएगा इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने आज रहमान के लिए सौम रोज़े की नियत मानी है, यानी खामोश रहने की, चुप रहने की। और सौम के माना चुप रहना भी होता है, खाने पीने से रुक जाना भी होता है। फ़लन उकल्लिमु यौमा इंसिया, आगे अल्लाह ने कहा आज मैं हरगिज़ किसी से बात नहीं करूँगी, किसी इंसान से। तो जहाँ आदमी खाने पीने से रुकेगा वहाँ पे अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल करना है आपको। ये नहीं कि ये ज़बान आपकी चलती रहेगी सारे दिन। अगर आप बिजनेसमैन हैं, काम करने वाले हैं, कारोबारी आदमी है, आपके पास कोई आदमी आता है तो आप उससे एक अदब के दायरे में, एक लिमिट में आप बात करेंगे उससे, बात ख़त्म, आपको फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है कि आप इसकी कदर ना करें, आप इसको ना समझें। ये बड़ी अहम चीज़ है, समझने की ज़रूरत है इसको। महीना आया और जिन लोगों ने इस महीने को पाके रोज़े रख लिए, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी क्वालिटी, उनका स्टेटस अल्लाह के यहाँ पे कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। इब्ने माजा हदीस नंबर 3925, साहबी रसूल हज़रत अबू तलहा कहते हैं, बड़ा लंबा वाक़या उनके ख्वाब का। ख्वाब देखा कि एक आदमी शहीद है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, एक आदमी रोज़ेदार है। तो शहीद से पहले रोज़ेदार जन्नत में दाखिल हो गया। साहबी कहते हैं ख्वाब मैंने देखा, मुझे ताज्जुब हुआ इस बात पे, मेरी आँख खुली, मैंने सहाबा से बयान किया, अल्लाह के रसूल तक ये बात पहुँची है। तो रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है अगरचे ये आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, इसने जन्नत को पा लिया, लेकिन उसके शहीद होने के बाद तुम्हारा दूसरा भाई 1 साल तक ज़िंदा रहा। 1 साल ज़िंदा रहने के बाद फ़अदरक रमज़ान, रमज़ान का महीना पाया उसने, रमज़ान के रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, साल में कितने अल्लाह को सजदे किए। इसी वजह से इन दोनों के बीच में ज़मीन व आसमान के बराबर दर्जों का फासला है। रोज़ेदार शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। रोज़े के मकाम को समझने की ज़रूरत है, रोज़े की अहमियत क्या है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है। आज मुसलमान कतराता है रोज़े से, कहता हमारे बस की नहीं है रोज़ा रखना, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना। और याद रखो दुनिया के अंदर जितनी कौमें, जितने धर्म, जितने मज़हब हैं, इस्लाम धर्म सिर्फ एक ऐसा मज़हब है जिसके मानने वाले सुबह से लेकर शाम तक बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के भूखे प्यासे रहते हैं। दुनिया की किसी कौम के अंदर वो ताकत अल्लाह ने पैदा नहीं की। या दुनिया की किसी कौम के जितने भी रोज़े हुआ करते हैं, कोई ना कोई किसी अंदाज में कोई खा लेता है, कोई पी लेता है। मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो सुबह से लेकर शाम तक, अजान तक भूखी प्यासी रहती है। खाना तो बहुत दूर, मुँह में एक घूंट, एक बूंद पानी नहीं डाल सकते आप। कौन देता है तौफीक? अल्लाह की ज़ात। कल इस वक्त आप न जाने कितने कुछ खा चुके थे, कितने आइटम, और आपको भूख की शिद्दत थी, प्यास की शिद्दत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतें देखिए, उसकी बरकतें देखिए, उसका करम देखिए। जैसे ये महीना आया उसकी रहमतों की बारिशें पहले शुरू हो गई और उसने हमें ऐसा मजबूत बना दिया, न प्यास का एहसास है, न शिद्दत का एहसास है, न भूख का एहसास है। ये ताकत कौन दे रहा है? अल्लाह की ज़ात। क्योंकि बंदे ने वाकई रोज़ा उसी की रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए रखा हुआ है। इसलिए नबी मुहतरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगो अताकुम शहर रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आ गया है। मुबारकुन, बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह की बरकतें की बारिशें हो गई इस महीने के अंदर, शुरू हो चुकी। रब की रहमतें बरस रही हैं, जितना चाहो लूट लो। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और यही वो महीना है। आपने जन्नत को देखा नहीं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। जहन्नम को देखा नहीं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, ताकि अल्लाह के बंदे इस महीने के अंदर जहन्नम के करीब भी ना जा सके और जन्नत के नज़दीक से नज़दीक आ जाए। और वो इब्लीस, वो शैतान जो हमारे खून के अंदर दौड़ता है, रसूल अकरम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि शैतान इंसान के खून में दौड़ता है। जब इंसान खाना पीना बंद कर देता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसकी उस दौड़ में कमी आ जाती है, शैतान कमज़ोर पड़ जाता है।
आप जो है रोज़े के तिब्बी और साइंसी फ़ायदे कितने हैं आप उसको पढ़ें। बड़ी अहम चीज़ें हैं ये, क्योंकि जुमा के खुतबे में इतना लंबा वक्त नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें बताई जाए। बेशुमार फ़ायदे हैं। और सबसे अहम तो ये चीज़ कि शैतान कमज़ोर पड़ जाता है जो इंसान का दुश्मन है। जब जाहिर सी बात है इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो खून का दौरान जो है वो तेज़ नहीं होगा। शैतान भी जो है इंसान की बॉडी के अंदर फिर गर्दिश नहीं कर पाता है, दौड़ नहीं पाता। तो इंसान इस बुनियाद पर भी अल्लाह के नज़दीक आता जाता है। और यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात बना दी है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। रसूल मुहतरम ने फरमाया जो इस रात की बरकत से महरूम हो गया, हकीकत यह है कि वो आदमी नाकाम है, नामुराद है, बड़ा ही महरूम है वह इंसान। सुनन नसाई हदीस नंबर 2106। ये तो थी रमज़ान की कुछ अहमियतें, कुछ फ़र्जियतें। अब चलते हैं कि रमज़ान की कुछ खासियतें क्या है। रमज़ान का महीना जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी खासियत क्या होती है, आइए मैं आपको बताऊं। सबसे पहली खुसूसियत, खासियत, इसकी क्वालिटी, स्पेशलिटी क्या है, वो है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। हमारे असनाफ का हाल ये था कि जैसे रमज़ान का महीना आता था सारे काम बंद, बस कुरान की तिलावत, तरावी का अहतमाम। जितना वक्त उनको मिलता कुरान की तिलावत है क्या करते। हदीस में आता है, पढ़िए आप मिशकात वगैरह, एक इंसान अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। एक इंसान जो है सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, अल्लाह दुआ मांगने के मुकाबले में कुरान पढ़ने वालों को ज़्यादा अता करता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से बातें कर रहा है कुरान के ज़रिए से। कुरान का मकाम बड़ा ऊंचा है। तो इस महीने के अंदर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। आदमी कुरान को पढ़ने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते, कुछ ऐसे जो रखते हैं वो कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, कारोबार में बिजी है, मगर वक्त निकालिए आप। ये अल्लाह ने बड़ा ही सुनहरी, बड़ा बेहतरीन मौका आपको दिया है कुरान की तिलावत का, कि इस महीने के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद सूरह बकरा के अंदर, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया और ये इंसानों की हिदायत भी है कुरान मजीद। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस की सबसे पहली किताब इन्होंने लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से। मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर आप इमाम थे अपने ज़माने के अंदर, और लोगों को दर्स हदीस दिया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे। आप इनकी सीरत पढ़ें। वह अफसोस तो हमें यही होता है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। अगर ज़रूरत आ भी गई, फ़ोन उठाया, मसला डाला यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर दिया या वहाँ डाल दिया, छुट्टी, बस इतना ही हमसे आता है, इसके सिवा कुछ नहीं आता। किताबों को पढ़ें आप। हमारे जो असनाफ गुजरे उनकी तारीख पढ़ें आप, उन्होंने दीन के लिए किया, किस नहीं किया। इमाम मालिक की रहमतुल्लाह अलैह जब रमज़ान का महीना आता था अपना दर्स बंद कर दिया करते थे। लोगों से कहते थे, लोगों एक महीने कोई अब दर्स नहीं, अब एक महीने के बाद ये रमज़ान का महीना जो अल्लाह ने दिया है इसका कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसका ये महीना कुरान का महीना है, अब इस महीने के अंदर कुरान की तिलावत होगी। बस हमारे असनाफ का हाल ये था, कुरान की तिलावत किया करते थे, कुरान को कसरत से पढ़ा करते थे। आज हमारे पास वक्त नहीं है, जबकि अल्लाह ने इसी महीने में कुरान मजीद को नाज़िल किया। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़दर में नाज़िल किया है, जो शब क़दर 20 रोज़े के बाद आने वाली है। और यही महीना वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। आज़ादी किसे मिलती है? जहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस के अंदर रसूल अकरम ने ये फ़ज़ीलतें बयान की हैं कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, ये सारी फ़ज़ीलतें मुवाहिदीन के लिए होती हैं। याद रखिए, जो तौहीद परस्त होते हैं। मुशरिक को माफ़ी नहीं मिल सकती जब तक कि वो माफ़ी न मांगे अल्लाह ताला से। बिदअती को तौफीक नहीं होगी जब तक कि वो अल्लाह से तौबा ना मांगे, अल्लाह से माफ़ी ना मांगने। ये अल्लाह के नेक बंदे रोज़ेदार हैं जिन्हें अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला रोज़ाना इफ्तारी के वक्त
अपने बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और ये मामला रमज़ान की तमाम रातों में होता है। इब्न माजा किताब सियाम हदीस नंबर 1643। कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको जहन्नम से आज़ाद कर दे? ज़रूर चाहेंगे। हर इंसान, हर मुसलमान यही चाहता है कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे। ये महीना अल्लाह ने आपको इसलिए दिया हुआ है। इस महीने के अंदर रोज़ों की पाबंदी कीजिए, इफ्तारी के वक्त अल्लाह से दुआएं मांगिए ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आपसे खुश हो जाए और आपको जहन्नम से आज़ाद कर दे। नबी अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है दिन रात में, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन महीने के अंदर एक घड़ी आपको ऐसी दी हुई है, आप जब जब मांगेंगे उस घड़ी के अंदर अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। बड़ी खुसूसियत है इस महीने की, बड़े फ़ायदे हैं इस महीने के आने के। हकीकत ये है कि रमज़ान के महीने की जो अज़मतें, जो कदर हमारे असनाफ़ किया करते थे, मुहद्दिसीन किया करते थे, जिन लोगों ने दीन को संभाला, दीन को हम तक पहुँचाया, वो क्या करते थे, आज हमारे सीनों के अंदर रमज़ान की वो अज़मत रही नहीं है। मस्जिदें भर के चला करती थी। मस्जिदों के अंदर कुरान की तिलावत करने वाले बेशुमार हुआ करते थे। मस्जिदें गूंज जाया करती थी कुरानों से, पढ़ने वालों से। आज कोई मस्जिदों में बैठ के कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। वक्त नहीं है, वक्त निकालिए। ये वक्त आप निकालेंगे, अल्लाह ताला इसका आपको बेशुमार अजर सवाब अता करने वाला है। याद रखिए, आप घर पे पढ़ते अच्छी बात है, मस्जिद के अंदर भी थोड़ा वक्त निकालना कीजिए ताकि मस्जिदें आबाद हो, मस्जिदों में रौनकें हो। अगर मस्जिद में रमज़ान के महीने में रौनक ना हो, 11 महीने तो मेरे भाई वैसे नहीं होती रौनक। कम से कम एक महीने के अंदर लगना चाहिए कि हाँ वाकई रमज़ान का महीना आया हुआ है। अल्लाह के नेक बंदे बड़े ज़ोरों शोर से रमज़ान का स्वागत कर रहे हैं, कुरान का इस्तिक़बाल कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके। शैतानों को, सरकश जिन्नातों को, इब्लीस लईन को, जितने बड़े बड़े सरदार हैं जिन्नातों के, शैतानों के, सबको कैद कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया सबको। किसके लिए मेरे भाई? हमारे अपने फ़ायदे के लिए। कितने वसवसे थे अंदर जहन के अंदर, जहन में कैसी कैसी खुराफातें थी। महसूस कीजिए कि आज वो चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, ये रमज़ान की बरकत है। अल्लाह ने शैतानों को कैद कर दिया। अब दिन के अंदर अल्लाह की इबादत का शौक़ चल पड़ा, तो वो शौक़ होना चाहिए हमारे सीनों के अंदर, दिनों के अंदर। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। और एक और चीज़, जब जन्नत का दरवाज़ा खुला तो 24 घंटे ओपन, बंद नहीं होता है कि रात हो गया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। नहीं, 24 घंटे अल्लाह के बंदों के लिए, रोज़ेदारों के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। मांगो जो मांगना चाहते हो। जहन्नम के दरवाजे बंद, फलम युफ्ता मिना बाबुन। अब चांद रात से पहले जहन्नम का कोई भी दरवाज़ा ओपन हो ही नहीं सकता, खुल नहीं सकता। ये किसका इनाम है? अल्लाह का इनाम है अपने रोज़ेदार बंदों के ऊपर। इतना ही नहीं, फरिश्ते आसमान पे आ जाते हैं। अल्लाह तो आता ही आता है पहले आसमान पे, रोज़ाना आता है, कंटिन्यू आवाज़ें देता है अपने बंदों को। है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, माफ़िया मांग ले। है कोई रोज़ी मांगने वाला, रोज़ी दे दूँ। है कोई मुझसे अपनी ज़रूरत मांगने वाला, उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। इसी तरह फरिश्ते जो है इस महीने के अंदर ज़मीन पे भी आते हैं, आसमान पे भी आते हैं। ये फरियादें करते हैं, ये आवाज़ें लगाते हैं, या बाग़ियन खैर अक़बिल, ए नेकियों के तलाश करने वाले आगे बढ़, आगे बढ़ते ही से बढ़, आगे भाग, नेकी कमा, और ज़्यादा नेकियां कमा। वया बाग़िय शर अक्सर, और ये गुनाह करने वाले, बुराइयाँ करने वाले, बुरे काम करने वाले पीछे हट जा, बाज़ आ जा, रमज़ान का महीना आ चुका है। ये फरिश्ते आवाज़ें देते रहते हैं। हदीस हमारे सामने आवाज़ देते हैं, उनकी आवाज़ हमें आए ना आए, नबी ने बताया तो आवाज़ देते हैं वो, और हमारे सामने प्रूफ मौजूद है इस चीज़ का। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। सही तरगीब व तरगीब हदीस नंबर 998। रमज़ान के महीने की एक और स्पेशलिटी, क्वालिटी, शब कदर की रातें इसके अंदर हुआ करती हैं। अगर एक रात भी आपने पाली इस 5 रातों के अंदर, आप जाग लिए शब कदर में, समझ लीजिए आप कामयाब हो गए।
अल्लाह ने गारंटी दे दी आपकी कामयाबी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शब कदर के पाने की बुनियाद पर 1000 महीनों का सवाब दे दिया। मेरे बंदे मैंने तुझे दिया, मुझे कोई रोक टोकने वाला नहीं है। तो रमज़ान जो ये महीना आया हुआ है, इसके रोज़े फ़र्ज़ है, इसमें कोताही सुस्ती मुनासिब नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहा करते थे, अगर कोई आदमी जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ दे, सारी ज़िंदगी क़ज़ा देता रहे उस रोज़े की, अल्लाह की कसम जो रोज़ा छूट गया उसके सवाब को नहीं पहुँच सकता। ये रोज़े का मकाम व मर्तबा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान के ताल्लुक़ से बड़ी प्यारी नसीहतें में की हैं। एक और आपकी नसीहत, एक और ख़ासियत रमज़ान की, रमज़ान के महीने में अगर आदमी को अल्लाह ने ताकत दी है, पैसा दिया है, रुपया दिया है, अगर खाना काबा पहुँच गया, क्या कहना उस आदमी के? उसके तो भाग खुल गए, किस्मत जाग गई उसकी, उसका नसीबा खुल गया उसका। नबी अकरम ने फरमाया, पढ़िए सही मुस्लिम किताबुल हज और सही बुखारी किताबुस सईद, उठा के देखें आप। आपने फरमाया रमज़ान के महीने में जिसने उम्रा किया, फ़इन्न उम्रतन फ़ीह तादिलु हज्जा, रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर होता है। आगे आपने फरमाया, ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज देखिए आप। आपने फरमाया रमज़ान के महीने में उम्रा करना तक़ज़ी माइया हज्जतन, ऐसे है जैसे उस बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज अदा किया हो। इतना बड़ा सवाब उम्रा करने का रमज़ान के महीने के अंदर। ये रमज़ान के महीने की क्वालिटी खूबियाँ है इस महीने की। अल्लाह ने आपको दिया है, जाइए खूब ज़ियारत कीजिए रमज़ान के महीने में खाना काबा की, ताकि आपको वो मकाम मिल जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हदीसों के अंदर बयान किया है। ये रमज़ान के महीने की क्वालिटी खासियतें थी। अब थोड़ा आगे चलते आइए। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमाया, फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम। ये रमज़ान का महीना जो अल्लाह ने दिया हुआ है आपको, इसके रोज़े रखने चाहिए अगर आपने इस महीने को पा लिया। अब हमारे हालात क्या हैं, हमारे घरों का हाल क्या है? बेटा जवान हो चुका, बालिग हो चुका, माँ या बाप दोनों में से एक या दोनों, अभी बच्चा छोटा है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, होते होते बच्चा जवान हो जाता है और बच्चे के रोज़े हो नहीं पाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पढ़िए आप, उनका दौर देखिए कैसा सुनहरी दौर था। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़िए आप, उस दौर के बच्चे 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे रोज़े रखा करते थे। मक्का की गर्मी मशहूर है, आप जानते हैं मेरे भाई, कैसी गर्मी पड़ती है मक्का के अंदर। जो लोग मक्का में रहे हैं और वहाँ टाइम काट के आए, वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहाँ का रेगिस्तान, वहाँ की पथरीली ज़मीनें ऐसी तपती हैं, अगर उस पर कोई चीज़ रख दी जाए तो वो पक के तैयार हो जाए, ऐसी शिद्दत होती है पत्थरों के अंदर भी। वहाँ उस ज़माने के अंदर छोटे छोटे बच्चे रोज़े की हालत में हुआ करते थे। आज सारे ऐशो आराम मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, उसके बावजूद रमज़ान के रोज़े रखने को तैयार नहीं है। कि या तो सिस्टम वही जो हमारा बना हुआ है कि अभी जो है इनका रोज़ा रखवाएंगे, दावत होगी। ये इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, ये आपका इस्लाम, आपका दीन है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन ये नहीं है जो आप हमें दे गए। रोज़े रखने की आदत डालनी चाहिए बच्चों को। उसी का नतीजा है जो आज हमारे समाज में नौजवान बिना रोज़े के घूमते फिरते हैं ना, ये उसी का नतीजा है। माँ बाप ने ढील दी कि अभी छोटा है बच्चा, बाद में देखेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे, और रखवा भी दिया तो एक रोज़ा रखा बस, उसके बाद पूरे महीने की छुट्टी। जवान था, रोज़े फ़र्ज थे, रोज़ा छूटा तो एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना देना था, वो भी नहीं दिया आपने। और बाद में 11 महीने जो बचते हैं रमज़ान के बाद, शव्वाल से लेके मतलब रमज़ान तक, शाबान तक, इन 11 महीनों के अंदर वो रोज़े कंप्लीट होने थे, मुकम्मल होने थे, वो भी नहीं हुए। मिस्कीन को खाना भी नहीं दिया गया फिदिये में। कितने गुनाह किया आपने। बच्चे का रोज़ा रखवाया आपने, छुड़वा दिया, बच्चा जवान हो चुका था, रोज़े छूटे, उसके बदले मिस्किन को खाना नहीं दिया गया, और बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा भी नहीं हुई। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं, अभी हुए कि नहीं हुए सही से, अभी पता ही नहीं है। बस बच्चे काम पे जाते हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, थक जाते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, रोज़े की हालत में अल्लाह ताला वो ताकत देता है मुसलमानों को, मोमिनों को, कि उन्हें भूख और प्यास की भी एहसास नहीं होती काम करने के बावजूद भी। कभी एहसास करके देखो, जिन्हें आदत होती है खाने पीने की,
जो लोग शौकीन होते हैं खाने पीने के और वो रोज़े भी रखे होंगे तो उनसे पूछो एहसास है? अल्लाह की कसम कोई एहसास नहीं है, होता ही नहीं है एहसास है। ये तो अल्लाह की तौफीक होती है, वो जब चाहता है जिससे चाहता है अपनी रहमतों से नेमतों से नवाजता है। तो रमज़ान का महीना आ चुका है, इसकी अहमियत को, इसके मर्तबे को, इसके मकाम को समझिए और रोज़ों को मत छोड़िए। पता नहीं आने वाला रमज़ान किसे नसीब ना हो, किसे क्या पता। हमारे जो असनाफ थे, मुहद्दिसीन थे, इमामान दीन थे, वो 6 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी करते थे कि रमज़ान आने वाला है, क्या करना है, कैसे कैसे तैयारियां करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ तो रमज़ान आ भी जाता है तो भी पता नहीं होता। क्या पता होता है? बस रमज़ान मुबारक हो और स्टेटस, बस नज़मों के, कव्वालियों के, यही तो दीन है मुसलमान का। 11 महीने गानों का शौकीन था, अब कव्वाली का शौकीन हो गया। अल्लाह की कसम एक नेकी नहीं पा सकता वो इंसान जो कव्वालियों का शौकीन है। रमज़ान के महीने के अंदर भी किस बुनियाद पे नेकी पाएगा? कव्वालियों का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर कुरान का ये महीना है, रमज़ान का महीना। अगर तुम्हें बजाना है, कुरान बजाइए आप ऑटो के अंदर, कुरान की दावत को आम कीजिए। आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छुप छुप के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, मक्का छोड़ने को तैयार है, कुरान छोड़ने को तैयार नहीं है। एक मक्का के रहने वाले जो बाद में एक सहाबी बने, वो उन्होंने कहा, भी सहाबी नहीं हुए थे, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि अबू बकर मैं तुम्हें पनाह देने को तैयार हूँ, मेरे यहाँ पे रहो, तुम यहाँ नमाज़ पढ़ो। एक गैर मुस्लिम सिद्दीक़ अकबर को पनाह भी दे रहा है घर के अंदर, कुरान की तिलावत भी करवा रहा है। ये गैर मुस्लिमों का हक था। हम अपने होके, मुसलमान होके, रमज़ान का महीना पाने के बावजूद कुरान की तिलावत करने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा एहसास पैदा कीजिए, ये महीना जो अल्लाह ने हमें दिया है इसीलिए दिया हुआ है ताकि इंसान ये महीना पाने के बाद अपने आप को ऐसा बनाने जैसा नबी ने बनाने का हुक्म दिया, जैसा अल्लाह ने बंदे को बनने का हुक्म दिया है। और तो और हालात ये हो चुके हैं कि मान लीजिए रसूल अकरम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर, किताबुल ईमान के अंदर, जो बुराई देखे अपने हाथ से रोके, न तो ज़बान से रोके, इसकी भी ताकत नहीं है। अपने दिन के अंदर बुरा जाने, आज वो टाइम भी ख़त्म हो चुका। ना हम हाथ से रोकते हैं, ना ज़बान से रोकते हैं, न दिन में बुरा जानते हैं, बल्कि अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। रोकिए, मना कीजिए, समझाइए। हमारे भाई हैं वो सब जो बदकिस्मती से दूसरों को बहकावे में आके रास्ते से भटकते जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया है, इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सही बुखारी पढ़े, किताबुल ईमान पढ़े, सही मुस्लिम वगैरह। जिस इंसान ने रमज़ान के महीने में पाने के बाद रोज़ा रखा और तरावी का भी एहतमाम किया, लोग ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, चांद दिखा नहीं था, पता था कि 30 तारीख हो चुकी है, तरावी तो होनी है, कहीं एक दिन का शबीना मिल जाए, कहीं 3 दिन का मिल जाए। लोग ढूंढ रहे पागलों की तरह, दीवानों की तरह से। इन दीवानों को ये नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से कम में कुरान मजीद को ख़त्म करने से मना फरमा दिया। इन दीवानों को, पागलों को ये नहीं पता। दीवानों की तरह फिर रहे थे तलाशते हुए, कोई बता दे कि एक दिन का शबीना कहीं हो रहा हो तो हम पढ़ लें, उसके बाद आज़ाद हो जाएंगे हम। वहाँ शैतानों को कैद कर दिया गया और ये एक दिन कुरान पढ़ के भागना चाहते हैं। अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, ना आवाम समझने को तैयार है, ना उम्मत समझाने को तैयार है। जैसा चल रहा है चलने दो, वही हालत है हमारी सबकी। तो ये महीना अल्लाह ने दिया। मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाब, जिसने रमज़ान का महीना पाया ईमान के साथ में, सवाब की नियत से पूरे महीने तरावी का एहतमाम किया। आपने रमज़ान का महीना कहा है, रमज़ान का 1 दिन 2 दिन नहीं कहे, और रमज़ान का महीना 29 या 30 का होता है। फजीलत क्या है? गुफ़िर लहू, उसके गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, उसको बख्श दिया जाता है। ये फजीलत कब हासिल होगी आपको? 3 दिन पे नहीं होगी, मुकम्मल 29 या 30 तरावी पढ़ने पे मिलेगी। आप सोचे 3 दिन पढ़ने, काम ज़्यादा है, काम देखेंगे, फिर शब कदर आएंगे, शॉपिंग भी करनी है, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी भूल है। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो रमज़ान का महीना आने से पहले अपनी तक की तैयारी कर चुके होते हैं। अब बाजार जाना ही नहीं है, मार्केट शॉपिंग हो चुकी, कपड़े आ चुके, सब सामान आ चुका, अब कहीं नहीं जाना। अब तो अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना, उसको खुश करने जाना है, बस ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये महीना अल्लाह ने दिया है, इसमें गुनाहों की माफ़ी का ऐलान होता है। और तो और यही वो इबादत है जो अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए ख़ास की है।
आप देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, रोज़ा उनमें एक ऐसी इबादत है अल्लाह कहता है बंदे ये रोज़ा तूने मुझे राज़ी करने के लिए रखा हुआ है। मैं जानता हूँ तेरी नियत साफ़ है इसके अंदर, अगर दिखावा होता इसके अंदर तो तन्हाई में था, घर में था, फ्रिज के अंदर तमाम के तमाम फ्रूट्स, खूबसूरत चीज़ें मौजूद थी खाने पीने की, ऐसी चीज़ें जो आम दिनों में न तुझे देखने को मिलती हैं और तेरा मन भी नहीं करता छोड़ने को, लेकिन तू देखता है उन चीज़ों को, न खाता है न पीता है। तूने रोज़ा मेरे वास्ते रखा है, इसका बदला मैं तुझे अपने हाथों से दूंगा। क़यामत कायम होगी, मैदान महशर होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे की नमाज़ें देखो, रोज़े देखो, ज़कात देखो, सारी चीज़ें देखो। जब रोज़े की बारी आएगी फरिश्तों पीछे हट जाओ। अब ये बंदे का मेरा मांगना है, अब जो ये गिफ्ट मैं बंदे को देने जा रहा हूँ, ये रोज़ा जो उसने इबादत दुनिया में की थी उसका इनाम, उसका सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा इस बंदे को। अब जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे कितने बदनसीब है वो इंसान, है कि नहीं? बदनसीब है वो। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं, 3 सीढ़ियाँ होती है, 3 मरतबा आमीन कहा। सहाबा का ये मामूल था, जब भी नबी अकरम को कोई नया काम करता हुआ देते फ़ौरन टोक देते थे। ये सहाबा की आदत थी, आज आपकी आदत नहीं है। आप तो इमामों को बिदअत भी करता हुआ देख लो तो भी खामोश हो जाओ, शिरक भी करता हुआ देख लो तो भी कुछ ना कहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ये सिखा गए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नया अमल किया सहाबा के सामने, अल्लाह के नबी ये किया, आज आपने पहली मरतबा मिंबर पे चढ़ते हुए 3 मरतबा ये नया काम किया, क्या मकसद है, क्या मतलब है? समझाइए हमें आप। क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और ये कह रहे थे जो इंसान रमज़ान का महीना पाने के बावजूद अपने आप को जन्नती ना बना सके, अपनी माफ़ी ना करवा सके अल्लाह ताला से, बड़ा बदनसीब वो इंसान, उस पर नहीं वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। रसूल अकरम ने आमीन कहा, जिब्राइल ने भी आमीन कहा। नबियों का सरदार आमीन कह रहा है, फरिश्तों का सरदार बद्दुआएं दे रहा है, क्या दुआ रद्द हो सकती है? अल्लाह के यहाँ पे दुआ कबूल तो होनी है। आगे फरमाया आपने, मेरा नाम आए, मेरा नाम सुन के दरूद ना पड़े कोई आदमी, ना मुराद हो ना काम हुआ इंसान। फिर आगे आपने फरमाया जो इंसान माँ बाप को पाए, दोनों को या एक को, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती ना बना सके, अपनी माफ़ी ना करवा सके, वो भी बदनसीब है इंसान। वो बद्दुआएं दे रहे हैं और मैं आमीन कह रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए, ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने इसने हमें दिया हुआ है ताकि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाए, इंसान जन्नती बन जाए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर ऐसी ऐसी बेशुमार अल्लाह की रहमतों का तज़किरा किया है कि जिन्हें बंदा इस महीने के अंदर आसानी से पा सकता है। शाम होने जाएगी, कुछ वक्त के बाद इफ्तारी का वक्त आता है। सही मुस्लिम उठा के देखिए आप, सही बुखारी पढ़ा किताब सोम, बड़ा खुशी का वक्त होता है। आपने फरमाया निस्साइम फरहतान, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मुबारक हो। जब वो इफ्तारता है तो उसे खुशी हासिल होती है, आज एक रोज़ा मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। दूसरी खुशी कब होगी उसे? खुशी तो है उसे, हासिल कब होगी? जब वो अपने रब से मुलाकात फरमाएगा क़यामत के दिन और अल्लाह ताला उसे उसके रोज़े का सवाब अपने हाथों से अता फरमाएगा, तब उसे खुशी होने वाली है क़यामत के दिन पे। ये रोज़े की अहमियत, इसका मकाम मर्तबा है। और ये रोज़ा मैं आपको बताता चलूँ, बात आई है अर्ज़ कर दूँ, आज का पहला रोज़ा है। अपनी ज़बानों का इस्तेमाल कम कर दीजिए बिल्कुल। ज़बानों से झूठ तो बहुत दूर की बात है, ना ज़ेबा बुरी आदत बुरी बात भी ना निकालिए। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा ढाल है। ढाल किस चीज़ से? गुनाहों से। जब रमज़ान का महीना आता है, आदमी रोज़े की हालत में होता है तो ना वो बुरी बातें करता है, ना बेहुदा बातें करता है, यहाँ तक के जो ताल्लुक़ात मियाँ बीवी के कायम होते हैं उस ताल्लुक़ से भी बातें नहीं करता वो। आगे आपने यहाँ तक फरमाया, अगर कोई सामने ऐसा बंदा आ जाए जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें सता रहा है कि ये बंदे रोज़े की हालत में कुछ कहे मुझे, फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातला फ़ल्यक़ुल इन्नी मुसाइम, वो सामने वाला आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, आपसे क़िताल करना चाहता है, कह दीजिए उससे मेरे भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बात नहीं करना चाहता आपसे।
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया है, दर्ज दिया है। इसलिए आज ही से ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह जितना हो सकता है अपनी ज़बानों का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। ज़बान वहाँ खोलिए जहाँ ज़रूरत हो आपकी, क्योंकि रोज़ा चुप रहने का नाम भी है और खाने पीने से रुक जाने का नाम भी है। ये महीना अल्लाह ने दिया हुआ है, कुरान से रिश्ता जोड़िए, कुरान की तिलावत कसरत से कीजिए। आप दुकान पर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, शोरूम पर आप हैं, कहीं भी आप हैं, खाने बैठे हैं आप, आपके पास कुरान मौजूद नहीं है, मोबाइल मौजूद है, उसमें आप पढ़ने बैठ के। बेहतर ये है कि कुरान करीम का नुस्खा मंगाएं आप मस्जिद से लेने या कहीं और से मंगाएं, नहीं है आपके पास ख़रीदे मार्केट से आप। बेहतर ये है कि कुरान को आप बैठे बैठे पढ़ते रहें। अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतों की बारिशें होती है, फ़रिश्ते वहाँ उतर जाते हैं जहाँ पर कुरान को पढ़ा जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, इक़रा कुरान, कुरान को पढ़ते रहा करो। ये कुरान अपने पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिश बन किया गया क़यामत के दिन। क्या आप नहीं चाहते कि ये कुरान जो है आपकी सिफारिश फरमाए क़यामत के दिन? इसलिए कुरान को अपने सीने से लगाइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह के रसूल के पास आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैं कुरान को कितने दिन में मुकम्मल कर सकता हूँ? कहा कि 10 दिन में। कहा मेरे में तो इससे भी ज़्यादा ताकत है। कहा 7 दिन के अंदर। उठाइए अबू दाऊद पढ़िए आप, तिरमिज़ी वगैरह। कहा कि इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है, ये रमज़ान का महीना ही तो है जो हमें ये ताकत देता है। कहा कि 3 दिन के अंदर कर सकता हूँ। कहा इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है। कहा कि इससे ज़्यादा परमिशन नहीं है मैं तुम्हें, 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल नहीं कर सकते आप। जिसने 3 दिन से कम में कुरान को मुकम्मल किया वो समझदार है ही नहीं। तो इसलिए कुरान का जो अदब है, जो हक़ है, उसको दीजिए। कुरान की तिलावतें कीजिए, कुरान को पढ़िए और इस महीने को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मेरे भाई जितना हो सके अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अल्लाह को राज़ी कर जाइए। ये थी जुमा के ताल्लुक़ से, खुतबा के ताल्लुक़ चंद बातें। आखिरी बात तरावी के ताल्लुक़ से, तरावी का अहतमाम ज़रूर कीजिए। तरावी छोड़िए मत, ये मत सोचिए कि बस 3 दिन काफ़ी है, 5 दिन काफ़ी है, 7 दिन काफ़ी है। मुकम्मल 29 दिन पढ़िए। आपको यहाँ वक्त मिला यहाँ पढ़ लीजिए। आप काम के एतबार से पता चलेगा कि कहीं और गए हुए हैं, वहाँ मस्जिद है वहाँ पढ़ लीजिए आप। लोगों में क्या है कि एक ही इमाम के पीछे पढ़नी है तुम्हें, वरना तुम्हारी तरावी नहीं होंगी। क्या नबी ने ऐसा कहा है? आपको तरावी पढ़नी है, जहाँ पे आपको मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए, वहाँ पढ़ लीजिए आप। एक मस्जिद में चाहते हैं एक में पढ़ लीजिए, आपको बताएं मेरा काम ऐसा है, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल वहाँ पर होऊंगा, पता नहीं है, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई हदीस की किताब के अंदर मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ये कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हें तरावी एक ही मस्जिद के अंदर पूरी करनी है, ऐसा नहीं है। ये थी तमाम बातें आज की जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, हमारा ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।